हिंदुस्तान समाचार में और मैं हूं आपके साथ अंशु। लक्सर क्षेत्र के खानपुर के एक कृषक को बिजली विभाग द्वारा 12 लाख का बिल प्राप्त हुआ है, जबकि किसान ने 4 महीने पहले पिछला बकाया बिल 3000 जमा करा दिया था, जिसकी रसीद विभाग द्वारा दी गई, जो कि उनके पास है। विद्युत विभाग की लापरवाही से भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी अपने समर्थकों के साथ भट्टीपुर विद्युत सब स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने एससी व एक्शन को खरी खोटी सुनाई। वहां विकास सैनी के समर्थकों को रोकने के लिए एससी एक्शन व संबंधित अधिकारियों के हाथ पर फूल गए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो 12 लाख रुपए का बिल किसान को भेजा गया है उसकी जांच कराकर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्र में दलाल छोड़े गए हैं, जो अत्यधिक भेजा गया बिल कम कराने की गारंटी लेते हैं और 50,000 का बिल 10,000 में कराने का दावा कराते हैं, जो उपभोक्ता द्वारा असलियत में 2,000 की बिजली खुल खर्च की जाती है, जिससे दलाल 10,000 में निपटाने की सीधी लूट आम जनता व किसानों से कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत किसी भी कीमत पर इस तरह की दलाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन देकर कहा कि उनका तत्काल प्रभाव से निष्कासन किया जाएगा। उन्होंने जिला अधिकारी हरिद्वार व मुख्यमंत्री से भी तत्काल प्रभाव में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं जब हमने विद्युत विभाग एससी से बात की तो उन्होंने बताया कि जांच कराकर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। और थोड़ा सरचार्ज की जो दिक्कत है, जो बिल करेक्शन में है, तो कहीं कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं वो हम उसको मत दिखाएं। कहीं मीटर रीडिंग की प्रॉब्लम आई कि मीटर रीडिंग जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो उस सबको दिखाते हुए और जो भी अगर कोई किसी गलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया है, एक अभियान चलाया हुआ है कि हरिद्वार की जनता को कैसे लूटा जा, यहाँ के उपभोक्ता जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे उन्हें कैसे लूटा जा। इन्होंने एक तरीका ये अपनाया है कि उनका बिल ज्यादा भेज दो, जो मर गया, जिसे 10 साल जो अपने घर को छोड़कर चला गया, जिसके घर में बिजली यूज नहीं आ रही, जिसने अपना कनेक्शन कटवा दिया, उनका भी बिल लगातार आ रहा। जहाँ मकान भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, उसके नाम का बिल आज तक आ रहा। तो इन्होंने एक अपना सिस्टम बना लिया कि तुम अपना बिल फालतू भेजो, और फिर इन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे, एजेंट छोड़ रखे। उन एजेंटों के द्वारा समझौता कराते हैं कि भाई तुम्हारा बिल हम कम कराकर तुम्हारा ये नहीं बंटवा देते। तो एक तरह से यहाँ के उपभोक्ताओं का और किसानों का पूरा उत्पीड़न किया जा रहा है बिजली विभाग द्वारा। उसमें कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये प्राइवेट में इसलिए बेचा की जा रही है उपभोक्ता से, किसानों से। ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावत किसी भी कीमत पर अब हरिद्वार जिले में इनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देगी। और जिस किसान का जिसका भी बिल इन्होंने ज्यादा भेजा, इस तरह से गड़बड़ी करी बिल में, तो पूरा का पूरा बिल विभाग के द्वारा जमा करावेंगे। किसान या जो जिस उपभोक्ता का बिल इस तरह गड़बड़ी इन्होंने भेजा तो वो जमा नहीं करने का, वो हम विभाग के द्वारा ही करावेंगे अगर आगे से ऐसी गलती हमारे सामने आई। ये बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन अम्बावत बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। रुड़की के तोड़ा कल्याणपुर गांव में सेना के द्वारा मुख्य मार्ग बंद करने से नाराज लोगों ने हंगामा काटा, जो जिलाधिकारी हरिद्वार ने इस पर संज्ञान लिया। पिछले काफी दिनों से रुड़की के गांव तोड़ा कल्याणपुर के ग्रामीणों और रुड़की छावनी के अधिकारियों के बीच चल रही तनातनी को लेकर अब सेना के अधिकारियों ने ग्रामीण का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, जिसको लेकर रुड़की के वरिष्ठ भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने ग्रामीणों की मदद करने का निश्चय किया और जिलाधिकारी सी रविशंकर के साथ एक बैठक की, जिसमें ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। वहीं जिलाधिकारी के साथ रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल और तहसीलदार सुनैना राणा भी मौजूद रही। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर स्थायी समाधान होने तक इमरजेंसी के लिए आवागमन शुरू करने की बात कही। गांव में पिछले लंबे अरसे से ग्रामीण और सेना के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। कई बार आर्मी के द्वारा मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और फिर मामला अस्थायी रूप से निपटा दिया गया। हाल ही में आर्मी के द्वारा मार्ग बंद कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों को मजबूरन कीचड़ भरे मार्ग से शहर आना पड़ रहा था। गांव में ना तो वाहन आ रहे थे और ना ही कोई रिक्शा। ऐसे में ग्रामीणों को शहर आने के लिए मुश्किल भरा सफर तय करना पड़ रहा था। ग्रामीण इस बात से नाराज होकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। सूचना पर हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रुड़की पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और सेना के अधिकारी से वार्ता की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बताया पहले जमीनी विवाद की जांच होगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट की जाएगी, तभी कोई अस्थायी समाधान निकलेंगे। तब तक इमरजेंसी के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठक होगी और समस्या का समाधान होगा। वहीं मयंक गुप्ता का भी कहना है कि अब ग्रामीणों की समस्या का हल निकाल कर ही वह चैन से बैठेंगे। जो
प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है वो कई वर्षों से ये इस प्रकार का चल रहा है। तो इसका मेन और परमानेंट सॉल्यूशन जो है तब संभव हो पाएगा जब हम लोग जो भूमि को लेकर के 100% स्पष्ट होंगे। तो इसके लिए जो है सीमांकन का प्रक्रिया चल रही है। इसमें पैमाइश करने के लिए मेरठ से जो है डीओ ऑफिस से आए हैं करके मुझे बताया गया है। तो जब इसका संयुक्त निरीक्षण होगा और पैमाइश होगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि भूमि जो है किसके कब्जे में किस प्रकार का है। तो इसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। परमानेंट सॉल्यूशन आने तक एक सहमति बनी है और आर्मी से ये अपेक्षा किया है कि इमरजेंसी का कोई भी अगर प्रकरण हो वो किसी भी टाइम पे उनको अलाउ करना है। वो उसमें जो कोई भी कॉम्प्लेसेंसी या कोई भी जो है लेट डिले होना नहीं चाहिए। फिलहाल मुझे एक घटना भी बताया गया कि इसमें डिले की वजह से किसी का जो है डेथ भी हुआ है करके। इस प्रकार का घटना कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ये अपेक्षा उनसे किया है। और बाकी जो मूवमेंट को लेकर के जो अभी आपस में जो तय करने वाला विषय है उसमें आर्मी वालों से बात हुई है। तो अभी गांव वाले और आर्मी वाले दोनों बात करके एक उचित एक टाइमिंग जो है एक्सेप्ट करेंगे। तब तक जो है ये प्रक्रिया रहेगी जब तक ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपस में इन दोनों को बैठना है। फिलहाल आर्मी के तरफ से भी जो है ज़्यादा टाइम का जो है उन्होंने बताया है। फिलहाल कल गांव के प्रतिनिधिगण और आर्मी के प्रतिनिधिगण बैठेंगे, बैठ करके इसमें वार्ता करेंगे। वार्ता करके जो भी सूटेबल है उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे। मगर इमरजेंसी के लिए 24 घंटे कभी भी कोई जो है रोकना नहीं है। इसका जो है मैं मैसेज बहुत स्पष्ट ढंग से उनको बता दिया हूँ। तो ज़रूर अपेक्षा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कल्याणपुर की जो समस्या है आवागमन को लेकर, आर्मी भी उसके मार्ग में से वहाँ से आर्मी के क्षेत्र में जो रास्ता आता है और वहाँ पर लंबे समय से एक विवाद चल रहा है, कभी भी तनाव हो जाता है और फिलहाल भी वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से स्वास्थ्य संबंधित अनेक लोगों को परेशानियाँ आई हैं। तो आज इस संदर्भ में पदमगिरी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी वहाँ के और ग्राम प्रधान जी और सारे लोग मिलकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय समय लिया था और उनसे आज हमने उनके सामने सारा विषय रखा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो जिलाधिकारी हैं श्रीमान सी रविशंकर जी, उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना सारी चीज़ों को और समझा भी है। और जो उन्होंने जिस गंभीरता से लिया उसी तुरंत उन्होंने यहाँ पर कमांडेंट से बात भी की है। और ये तय हुआ है कि तत्काल में जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं होता, जो भी आपातकालीन परिस्थितियों में किसी को भी आवागमन से रोका नहीं जाएगा और जो आवागमन का समय है उसको बढ़ाया जाए जो अभी वहाँ पर कम है। और स्थायी समाधान के लिए वहाँ पर पैमाइश चल रही है जो एसडीएम महोदय हमारी हैं नमामि बंसल पहले से करा रही हैं। उन्होंने उनको भी निर्देशित किया नमामि बंसल जी को कि वो इसको और तीव्रता से कराएं और हमें आशा है कि जल्दी ही इसका स्थायी समाधान होगा और इनके जिलाधिकारी रहते हुए ही जो यहाँ की समस्या लंबे समय की थी वो हल होगी और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल होगी। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555। लक्सर क्षेत्र में पुलिस के हाथ आज एक बड़ी कामयाबी लगी है। लक्सर के रायसी पुलिस चौकी इंचार्ज को एक सूचना मिली कि शिवपुरी गांव का एक व्यक्ति गंगा में कच्ची शराब निकालने का अवैध कारोबार कर रहा है। मिली सूचना के आधार पर चौकी इंचार्ज ने तत्काल ही छापा मारा। उन्होंने मौके से एक व्यक्ति के साथ 30 लीटर कच्ची तैयार शराब बरामद की है और 200 लीटर लहन भी बरामद किया गया। लक्सर पुलिस ने लहन को तत्काल ही नष्ट कर दिया, जबकि 30 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने की भट्टी में प्रयोग आने वाले सभी उपकरणों को बरामद कर कोतवाली लाया गया, जहां उन्हें सील कर दिया गया। लक्सर में यह पहला मामला नहीं है जब शराब बनाने वाले व्यक्ति के साथ भट्टी में उपयोग आने वाले उपकरण पकड़े गए हैं। इससे पहले भी कई बार लक्सर पुलिस उपकरण सहित शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन माफियाओं के हौसले के आगे पुलिस की भी कार्रवाई लगभग फीकी पड़ती नजर आ रही है। जो है सोपरी के जंगल में गन्ने के खेत से अभियुक्त तेजपाल को शराब बनाते हुए डबल भट्टी के साथ पकड़ा गया, जिससे 30 लीटर तो शराब मिली और 200 लीटर लहान करीब नष्ट किया गया। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा कायम कर कानूनी कार्रवाई की जाए। नगरी हरिद्वार में भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है और क्षेत्र में जगह जगह ये
गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इन्हीं खुदे हुए गड्ढों को लेकर आज मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्री मदन कौशिक जमकर विरोध किया। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने कहा कि लाइन बिछाने के लिए गड्ढे तो खोद दिए गए, लेकिन इनको भरा नहीं जा रहा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती नजर आई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है, कोरोना बीमारी के कारण वैसे ही जनता त्रस्त है और शहर की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और ये कोड़ में खाज का काम करेगी। और पिछले 3.5 सालों से मंत्री जी बार बार गड्ढे मुक्त सड़कों की बात करते हैं, पानी की लीकेज ठीक होने की बात करते हैं, बार बार अधिकारियों के साथ सिर्फ बैठक बुलाते हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं होता। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गड्ढा मंत्री की उपाधि दी है। ये लगातार हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आप सड़कें सही कीजिए, गड्ढे सही कीजिए, गड्ढों के अंदर पानी का भराव है, इससे डेंगू फैल सकता है, मलेरिया फैल सकता है, बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना का इतना बड़ा वो है, संकट चल रहा है और ये लोग जो है मस्त हो रखे हैं, वार्निंग पे वार्निंग दे रहे हैं, दे वार्निंग दे वार्निंग। और अधिकारी पता क्या कहते हैं, अधिकारी बाहर निकलते कहते हैं, अरे मंत्री जी और मांग रहे हैं, कितना दे इनको, इनका पेट ही नहीं भर रहा। और अभी एक मेरे संज्ञान में आया है कि एक हमारे अधिकारी को इन्होंने ट्रांसफर किया है, इसी चक्कर में ये कह रहे थे कि इनको दो, ये मेरे 8 आदमी है, इनको ठेके दीजिए, वो नहीं दे पाए तो इनको यहाँ से अटैच कर दिया गया है। तो मंत्री जी भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए, मंत्री सोच रहे तू जो मर्जी करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और लास्ट में मैं शराब पैसा बांटूंगा और जीत जाऊंगा। जनता जी, मंत्री जी ये वही जनता है जिसने आपको मेयर के चुनाव में धूल चटाई, समय आने पे ऐसा उचित जवाब देगी आपको, गलतफहमी मत रही है, पैसे से आप जनता को खरीद नहीं पाओगे। अभी आपके मुंह पे तमाचा मारा है जनता ने, फिर मारने को तैयार है। ये अत्याचार बंद कीजिए, गुंडागर्दी बंद कीजिए, कमीशन खोरी बंद कीजिए। बार बार वार्निंग देते आप कार्रवाई करते, अधिकारियों को 2-4 को किसी को लपेटते, सस्पेंड करते, कहते आप थाने में जो हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। अरे थाने में क्या तुमने कभी एक सिपाही को या किसी होमगार्ड वाले को भी कोई चिट्ठी लिख के दी कि भाई मुकदमा दर्ज हो? अरे क्यों मंत्री जी, क्यों अत्याचार कर रहे हो व्यापारियों पे, क्यों अत्याचार कर रहे हो? हरिद्वार की रेती वैसी है, हरिद्वार की रेती लेती ना देती गंगे माई की। तो मंत्री जी यही रह जाना है, सब कुछ साथ नहीं जाएगा, तो थोड़ा शर्म करो। व्यापारी रो रहा है, जनता रो रही है, और आपने अपनी कमियां छुपाने के लिए ये सावन का मेला रद्द किया है। सावन आज होना चाहिए था, लेकिन आपका कोई काम तैयार नहीं है, सड़कें आपकी टूटी पड़ी है, तो कैसे आपका आदमी? ये आपने जानबूझ के अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए व्यापारियों के साथ जो है कुठाराघात किया है। व्यापारी बेचारे 4 महीने से बेरोजगार हैं, बिल्कुल हाथ पाथ धरे बैठे हैं, उनका किराया नहीं निकल रहा, उनकी नौकरों का खर्चा नहीं निकल रहा। आप अत्याचार पे, आपकी तो जेबें भर रही है, आपका क्या है? आपके तो गाड़ी आ रही है, आपके तो बंगले खरीदे जा रहे हैं इस लॉकडाउन में भी, है ना? आम आदमी भूखा मर रहा है। जब तक आप सुधरो नहीं, आपके खिलाफ ये संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस सड़कों पर उतरी रहेगी। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी लेकर हमारा लगातार संघर्ष जारी है। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी ने जो पूरा एक संकट का जाल पूरे लोगों के सामने बिछा दिया है। हरिद्वार का व्यापारी भी इससे अछूता नहीं है, और अब ये सड़कों पे जो गड्ढे हो रखे हैं, ये कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, कोरोना के बाद अब डेंगू और मलेरिया जैसी महामारी को ये दावत दे रहे हैं, इसमें गड्ढों में भरा हुआ पानी। और हम एक बात साफ तौर से कहना चाहते हैं और आरोप लगाना चाहते हैं कि पिछले 3.5 साल से लगातार मंत्री जी बार बार अधिकारियों को बुला के कहते हैं कि अगर गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई, लीकेज ठीक नहीं हुई, तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हमारा साफ कहना है कि मंत्री जी अधिकारियों को कार्रवाई के नाम पर डराकर धमकाकर अपनी कमीशन खोरी का तगादा करते हैं। और दूसरी बात, एक बात और है, अभी पीछे आपने देखा होगा CCR टावर में बैठक हुई, उसमें भाजपा के पार्षदों को बुलाया गया, मेयर और कांग्रेस के पार्षदों की अनदेखी की गई। वो अनदेखी सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि सिर्फ भाजपा के पार्षदों को बुलाया गया, वो अनदेखी इसलिए थी, वो ये कह रहे थे कि भाजपा के जो पार्षद हैं, पार्षदों के शिकायत पर मुकदमा दर्ज होगा। आप बताइए कौन सा पार्षद शिकायत दर्ज कराएगा? वो पार्षद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ झूठा मुकदमे करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को डरा धमकाने का काम करेंगे। और हमारा साफ कहना है मंत्री जी, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपको उखाड़ नहीं फेंकेंगे।
तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।